कुछ तो बता मुझे भी। दादी चकित होती हुई मधुरम के गाल में हल्की सी चपट लगाते हुए बोली। मधुरम ने दादी को कंधे से पकड़ लिया और अपने बिस्तर पर बैठाते कहा, दादी, दिल्ली इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मेरे लिए कॉल लेटर आया है। अब मेरा पक्का चांस है। अगर मैंने इंटरव्यू निकाल लिया तो मैं दिल्ली में काम करने लगूंगा। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कांता जी लंबी सांस लेते हुए कहा। जाते हुए साल ने एक मुस्कुराहट दे ही दी। अब बस बच्ची का इंटरव्यू क्लियर करा देना कान्हा जी। सब कुछ तुम ही हो, दुख भी तुम ही देते हो, सुख भी तुम ही देते हो। कितनी परीक्षा लेती हो, कितना खुश होगा भुवन और यमुना। कांता जी की आवाज भरा गई। जब उसे पता चलेगा। कांता जी की आंखों में आंसू आ गए। मधुरम ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दादी रो मत, बस अपनी कान्हा जी से कह कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मैं काम करने लगूं। फिर देखना मन्नू दी और सिम्मी दी दोनों की शादी में कैसे करवाता हूँ। हे भगवान, कितना अच्छा संस्कार दिया है तुझे भगवान ने। जुग जुग जियो बेटा। कांता जी भावुक हो उठी। दादी, मुझे कल ही निकलना पड़ेगा क्योंकि 2 दिनों बाद ही इंटरव्यू है। यमुना और भुवक दोनों शादी में गए हैं बेटा, और तू उनकी लौटने से पहले ही दिल्ली निकल जाएगा। हाँ दादी, क्योंकि समय ही नहीं है। मैं अगर कल नहीं निकला तो परसों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे तत्काल में टिकट देखना पड़ेगा। मुझे शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्शन किया गया है। तत्काल में टिकट देकर मधुरम ने अपना टिकट कटवा लिया। बेटा ठीक से जाना, अकेले जा रही हो। कांता जी ने दही गुड़ खिलाकर मधुरम को घर से विदा किया। अरे दादी, 5 साल भोपाल में रहकर जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था तब याद नहीं आया था कि मैं बच्चा था। मैं ठीक से चला जाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैंने सिम्मी दी को भी फोन कर दिया है। वह दोनों ही हॉस्टल से आज आ जाएंगी। आप अकेले नहीं हो पाओगे। अरे तुम मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कांता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ याद आया, मधुरम ने कहा। दादी, याद से अपनी कान्हा जी से मेरी तरफ से सिफारिश ज़रूर कर देना। मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाए। हाँ हाँ कर दूंगी। बाबा तू चिंता मत कर, तू भी जरा याद कर देना उन्हें, कांता जी मुस्कुराते हुए बोली। मधुरम ने कांता जी के पैर छुए तो कांता जी ने उसको ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा किया। मधुरम के जाते ही कांता जी ने अपना दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। पिछली बातें याद कर उनकी आंखें भर भर आईं। एक सामान्य से रजिस्ट्रार थे भुवन, उस पर 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। एक अत्यंत ही ईमानदार और उसूलों वाले व्यक्ति होने के कारण उनके पास पैसा लिमिट था। तीनों बच्चों को उन्होंने जी भरकर पढ़ाया था, लेकिन कम पैसे में किसी एक को ही ऊंची शिक्षा दी जा सकती थी। मधुरम ने पहली बार में ही मेडिकल निकाल लिया था। उसकी इस पढ़ाई में 20 से 25 लाख रुपए लग गए थे। घर में मधुरम से बड़ी 2 बहनें थीं, मन्नू और सिम्मी। दोनों ही पढ़ाई में अत्यंत होशियार थी। मन्नू पेशे से स्कूल में टीचर थी और सिम्मी पत्रकार। दोनों ही विवाह के लायक हो चुकी थीं। दोनों की शादी की बात भी चलती थी, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती थी, दहेज। इतनी अच्छी खासी मोटी रकम देने की हैसियत में भुवक नहीं थे। मधुरम पिछले 2 सालों से लगातार इंटरव्यू दे रहा था। 4 सालों के MBBS के बाद रिसर्च वर्क भी कर रहा था। उसके साथ ही साथ वह लगातार इंटरव्यू देकर थक चुका था। घर में 2 जवान बहनें थीं। उसकी मेडिकल की पढ़ाई में पानी की तरह पैसा उसके पापा ने बहा दिया था, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था, जिसके कारण पूरे परिवार में एक मौन तनाव पसरा रहता था। सबसे ज़्यादा उसकी छींटे मधुरम के ऊपर ही पड़े थे। वह समझ नहीं पा रहा, उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। कभी किसी क्लिनिक में असिस्टेंट डॉक्टर बनकर तो कभी किसी अस्पताल में गेस्ट डॉक्टर बनकर वह कुछ समय तो गुजार ले रहा था, लेकिन उसका स्थायी रूप से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब यह इंटरव्यू कॉल उसके लिए एक वरदान बनकर आया था। मधुरम ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहा था कि कल उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो उसकी अच्छी खासी तनख्वाह हो जाएगी। फिर पहले मन्नू दी और फिर सिम्मी दी दोनों के लिए शादी की तैयारी भी हो जाएगी।
उदास से उसके चेहरे पर उस कॉल से ही मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरे दिन इंद्रप्रस्थ कॉलेज में कैंडिडेटों की संख्या देखकर मधुरम के चेहरे पर मायूसी फिर से छा गई। रात भर उसने जो भी सपने बुने थे वह सब बिखरने लग गए थे। उसने अपने साथी मित्रों को हेलो कहकर सबसे किनारे बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका नंबर आज आने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो वह दंग रह गया। पियून ने उसकी फाइल ले जाकर अंदर दे दी। फिर जब उसे भीतर बुलाया गया तो उसने जूरी मेंबर के सारे प्रश्नों का बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया। पहले राउंड के जवाब में वहां बैठे जूरी मेंबर्स का दिल जीत लिया। पहली बार में ही मधुरम का सिलेक्शन हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट डॉक्टर की डिग्री मिल गई। कॉलेज के एमडी डॉक्टर राघव ने कहा, मिस्टर मधुरम, 2 दिनों बाद क्रिसमस है, उसकी 2 दिनों की छुट्टी रहेगी। आप 28 तारीख से ही ज्वाइन कर लीजिए। मधुरम खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर, मैं आजीवन आप लोगों का आभारी रहूँगा। अपने सभी जूरी मेंबर का धन्यवाद करके मधुरम बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता भरी मुस्कुराहट थी। उसने फ़ोन कर दादी से कहा, दादी, कान्हा जी ने आपकी सुन ली, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बेटा? भुवन को बुलाती हूँ बेटा, जरा ठहरो। भुवन तुम्हारे लाडले ने इंटरव्यू निकाल लिया है। ये कान्हा जी, कांता जी अपने हाथ जोड़कर बोली, तुमने मेरी पूजा का मान रख लिया कान्हा जी। जाते हुए साल में सबके चेहरे में मुस्कुराहट बिखेर दिया था।